नंबर 50। सर मेरा भी सवाल नॉर्थ ईस्ट को लेकर ही है। क्या चिंता पैदा कर रही है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, जिस तरीके के मामले आ रहे हैं, और उसको लेकर क्या कोई रणनीति बना रहे हैं डॉक्टर भार्गव आप? और इतनी ज़्यादा केसेस वहाँ पे क्यों हैं, अगर हम खुद भी समझना चाहें तो? सर, कभी भी केसेस इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ने में, हमने इससे पहले कई बार बताया, इट इज़ ह्यूमन होस्ट। अगर आप ह्यूमन होस्ट को प्रॉपरली आइसोलेट करें और उसकी मिक्सिंग विद इन द कम्युनिटी, विद इन द फैमिली, अगर आप उसको एक हद तक कंट्रोल करें तो टू दैट एक्सटेंट आप इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकते हैं। तो अगर कहीं भी केसेस बढ़ते हैं, दैट इज़ द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट। और उसी के अंतर्गत जब यह स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो जैसे कि DGICMR सर ने बताया, हमारा फोकस होता है कि हम पहले अर्ली टेस्टिंग पर करें ताकि हम केस को टाइम पर आइडेंटिफाई कर सकें। इन्फेक्शियस डिजीज में पर्टिकुलरली अगर आपको कोई सिम्टम हो और आप टाइम पर टेस्टिंग ना कराएं, तो आप उसको अगर रूटीन में लेते हैं तो हो सकता है कि बीमारी और सीरियस हो जाए और सीवियर हो जाए, और टू दैट एक्सटेंट फैटेलिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारा फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले हम टाइमली और अर्ली टेस्टिंग कराएं ताकि हम केस को आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद उससे रिलेटेड जो उसके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है उन सबको हम ट्रेस करें। उनको ट्रेस करने के बाद अगर उन्हें क्वारंटाइन की जरूरत है तो क्वारंटाइन किया जाए, अगर उनको आइसोलेट करके और प्रिकॉशनरी मेजर से वे ऐसे ही घर में रह सकते हैं उसको किया जाए। फिर पेशेंट की जो हेल्थ होती है उसके और उसके हाउस के पैरामीटर्स को देखते हुए, इज दैट केस एलिजिबल फॉर होम आइसोलेशन और डज दैट केस नीड टू बी शिफ्टेड टू ए हेल्थ सेटिंग, उसके बारे में बात की जाती है। और वहाँ पर साथ में स्टेट के स्थाई पर, यूनियन टेरिटरीज के स्थाई पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसको अपग्रेड करने की हम उनसे बात करते हैं। और साथ में जब यह सब होता है तो उसके बेसिस पर केस का क्लिनिकल मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैं आपको जो पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि पिछले 1.5 साल से कोरोना की इस हमारी लड़ाई में, कोविड की इस लड़ाई में, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव रिमेन्ड सेम। व्हाट इज वेरी क्रिटिकल इज कि हमने 6 महीने 1 साल काम किया और 1 साल काम करने के बाद हम 1 या 2 दिन रिलैक्स हुए, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन को फिर से फैलने का मौका मिले। तो जरूरी है कि जब तक हम चाहे फोकस्ड, कंटिन्यूड फोकस ऑन द न्यू नॉर्मल ऑफ कोविड सेफ बिहेवियर एज वेल एज वैक्सीनेशन, जब तक हम इसको अपनी लाइफ में इस लेवल तक सम्मिलित, इस लेवल तक इन्वॉल्व नहीं कर लेते कि हम वायरस को हर तरह से मैनेज कर सके, तब तक इसको हमें उसी श्रद्धा से करना पड़ेगा। आपको जो ये फोटोग्राफ भी हमने दिखाई थी आज, जो आप ही के द्वारा मीडिया में पब्लिश की गई हैं, उसके द्वारा हम समाज में सभी लोगों को फिर से एक बार उनकी नॉलेज में उनको रिट्रेट करना चाहते हैं, उनसे फिर से विनती करना चाहते हैं कि काइंडली केसेस फैलने ना दें, ऐसा कोई हमारा बिहेवियर ना हो कि हमारे केसेस फिर से फैल जाएं, जिससे कि देश को फिर से एक वेव या एक विषम परिस्थिति का सामना करना पड़े।